बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे कंसिस्ट करता है। बुक्स खोल लेंगे, पेज नंबर है आपके पास 53। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर्स। यहां पर आपको नंबर्स जो हैं वो बेस 2, बेस 5 और बेस 8 यानी ऑक्टल सिस्टम के अंदर गिवन है और आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल्स के अंदर यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है। रिव्यू एक्सरसाइज से पहले आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पहले भी आप अच्छे से लर्न कर चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ रिवीजन के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करके दूंगा, बाकी के पार्ट्स जो है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। पहला पार्ट जो बेटे गिवन है वो है 101 बेस 2 के साथ और क्वेश्चन में उसने कहा कि इसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल सिस्टम के अंदर यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बेस को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस। अगर 2 है बेस तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस 5 होगा तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस 8 होगा तो फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये तरीकाकार क्या हो गया, पहला डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस सेकंड डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस थर्ड डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस और ब्रैकेट्स लगा देनी है। उसके बाद अगला स्टेप जो है इसमें हम बेस की पावर्स लिखते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड से शुरू करेंगे। बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, अगर कोई और डिजिट होता तो बेस की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 एज इट इज मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 4। ये प्लस का साइन, ये 0 और इसके बाद 2 की पावर 1 का मतलब 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2। ये प्लस का साइन, ये 1 आ गया और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आप जानते हैं कि ये 1 के इक्वल होता है। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 के ही इक्वल आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इन्हें आपस में प्लस किया तो आंसर आया 5। ये अब डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसके साथ इसकी बेस लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बकिया पार्ट्स जो हैं वो भी आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करने हैं। जहां पर बेस 5 होगी उसको बेस 5 साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जहां पर बेस 8 होगी तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को रिवीजन करने के लिए एक पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे कहा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नंबर्स विद द बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम। और आप लोग जानते हैं कि ऑक्टल सिस्टम बेस 8 को कहते हैं, जैसे बेस 2 को बाइनरी कहते हैं ऐसे बेस 8 को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है ये आपके सामने मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बेस 5 के अंदर भी सिंप्लीफाई किया और बेस 8 के अंदर भी इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्जन का तरीकाकार आप लोग एक तरह से प्रैक्टिस कर लें। आप लोग जानते हैं कि ये डेसिमल सिस्टम के अंदर नंबर गिवन है, क्योंकि इसकी बेस नहीं लिखी हुई तो ये बेस 10 यानी डेसिमल सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम को बेस में कन्वर्ट करने का तरीका हमने वैल्यूज को लिखा और जिस बेस पे कन्वर्ट करना है, अगर बेस 5 पे कन्वर्ट करना है तो बार बार 5 पे डिवाइड करेंगे और अगर बेस 8 पे कन्वर्ट करना है तो बार बार 8 पे डिवाइड करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तरीकाकार क्या होता है कि बेस 5 गिवन है, क्वेश्चन लिखा था 2640, 2 छोटा होता है, 6 को साथ बनाएंगे 26, 5 5s are 25 तो हमारे पास ये 5 यहां पे आ गया, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 14, 5 2s are 4, 5 2s are 10 तो यहां पे हमारे पास रह गया बाकी 10 में से 4 यहां चला गया, ये बन गया 40, 5 8s are 40 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। इस पॉइंट को जरा तवज्जो के साथ आप देखिएगा, 5 1s are 5 तो यहां पे आ गया 1। अगला डिजिट 2 जो है ये 5 से छोटा होता है, इसलिए इस डिजिट को साथ मिलाते हुए हम इसको 28 बनाएंगे, लेकिन इस डिजिट के छोटा होने की वजह से यहां पर 0 का साइन आएगा, 0 आ जाएगा। अब ये बन गया 28, 5 5s are 25, रिमाइंडर आ गया 3। अब इसको अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, ये 5 1s are 5, रिमाइंडर आ गया 0, 5 4s are 20, रिमाइंडर आ गया 1।
जब ये कंप्लीट हो जाए, ये 4 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब आप इसको लिखेंगे किस तरह से, एरोज लगाते थे, एरोज लगाने के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे कि 2640, ये लिखा है मैंने 2640 इक्वल है 41030, और इसके साथ इसकी बेस लिखना बहुत जरूरी है, इसके साथ इसकी बेस भी साथ लिखेंगे। इसी तरह से बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए इसी क्वेश्चन को यहां पे लिखा, 8 पर डिवाइड करने के लिए 8 3 24, यहां पे 3 आ गया, 2 चला गया कैरी, ये बन गया 24, 8 3 24, बाकी रह गया ये 0 यहां पे आ गया, और हमने रिमाइंडर लिखा कि ये रिमाइंडर भी इसका 0 है। अगेन 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 4 32, 1 कैरी, 8 1 8, तो बाकी रह गया 2, रिमाइंडर में आ गया 2, और ये बन गया 41। 8 को 41 पे डिवाइड किया, 8 5 40, रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि 41 में से रिमाइंडर 1 बचा। अब ये 5 चूंकि डिवाइजर से छोटा हो गया है, इसलिए क्वेश्चन यहां पे स्टॉप हो जाएगा, और एरो लगाएंगे, आंसर आ गया 2640, तो ये आंसर आ गया 5 1 2 और 0, लेकिन इसके साथ इसकी बेस 8 लिखना हरगिज मत भूलें। इस क्वेश्चन के भी बकिया पार्ट्स इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स को साथ साथ बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो के अंदर हमें रजिस्टर्स जो है चेक करवाए थे पिछले लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट टाइम बेटे आप लोग भी, बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, आप लोग भी अपने रजिस्टर्स लाजमी चेक करवाएंगे। अच्छे से रजिस्टर्स को मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए